टाइम्स ग्रुप यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सब आप लोग पढ़ते होंगे। टाइम्स के बहुत सारी ब्रांड हैं, उसी में से बेनेट यूनिवर्सिटी, बेनेट एंड कोलमैन के नाम से इनकी पेरेंट कंपनी है, उसी का पार्ट है ये बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क 2 में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी है। अब देखिए ये आती है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंडर में। आज इस वीडियो में समझेंगे क्या यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट दे पा रही है बच्चों को, क्या यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, क्या यूनिवर्सिटी एमबीए के लिए फेमस है, या एमबीए के प्लेसमेंट जा रहे हैं, इंटर्नशिप मिल रही है बच्चों को, नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट कैसी है, लोकेशन कैसी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, बहुत कुछ बात करेंगे। देखिए ये वीडियो वैसा वीडियो नहीं होने वाला है कि मैं आपको कोई भी कॉलेज का प्रचार करते हुए दिखाई दूंगा। आप अगर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, तो आपको मैं स्ट्रेंथ भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी की और वीकनेस भी बताऊंगा। यूनिवर्सिटी बहुत नई है, 2016 में एस्टेब्लिश्ड हुई है। अब यूनिवर्सिटी नई है तो इसका कहने का मतलब क्या है, 2016 से 2026 हम 10 साल मान लेते हैं। 10 एक पीजी एमबीए के लिए 2 साल का एक प्रोग्राम होता है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 5 बैच सिर्फ पास आउट हुए हैं। 5 बैच इसके बने हैं, जो कंपनीज में एलुमनाई इसका नेटवर्क जो है वो 5 बैच का है, तो बहुत स्ट्रांग नहीं है। यानी कि अगर किसी कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट हुई हो 90s में, तो उसके 20 बैच बन चुके होंगे, एटलीस्ट 12 बैच 15 बैच बन चुके होंगे, तो उसके हिसाब से देखें तो नया है, तो एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है। एफिलिएशंस की बात करते हैं। देखिए एमबीए और पीजीडीएम दो चीजें होती हैं। ये यूनिवर्सिटी है तो आपको एमबीए की डिग्री देगी यूजीसी से। अब यूनिवर्सिटी है तो एमबीए की डिग्री दे रही है, तो वो अच्छी चीज है, आपको प्रॉपर एमबीए की डिग्री मिलेगी, जो कि पुराने टाइम से चली आ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। बात करेंगे कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब देखिए कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक बना हुआ है, काफी अच्छा है, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, हॉस्टल भी इन हाउस है। यूनिवर्सिटी है तो बड़ा कैंपस है, ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, बट दिक्कत यह है जो लोकेशन है इसकी, वो अपने आप में वीकनेस है। यानी कि ग्रेटर नोएडा में भी और आउटर में जाकर ये थोड़ी सी आपको दिखाई देगी, मेट्रो से कनेक्टिविटी, मेन सिटी से कनेक्टिविटी, मतलब इन चीजों से थोड़ा सा वंचित है ये यूनिवर्सिटी। लेकिन अब क्योंकि यूनिवर्सिटी अंदर ही उसके सब कुछ है, तो वैसी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर हाँ, एक तो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से दूर ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी दिल्ली का आउटर है, उसके बाद और ग्रेटर नोएडा के भी और आउटर में लोकेटेड है। तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने आप समझो। प्रोग्राम एमबीए देगी वो भी मैं बता चुका हूँ। स्पेशलाइजेशंस, देखिए इसमें आपको स्पेशलाइजेशन जो मिलेंगी वो थोड़ा सा मीडिया से रिलेटेड ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि मीडिया की ही कंपनी है टाइम्स, थोड़ा सा मीडिया की कंपनी है, तो ये आपको मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। बात करेंगे हम फीस स्ट्रक्चर की। अब देखिए फीस स्ट्रक्चर इसका जो रहने वाला है वो टोटल जो है 12,45,000 का है, जिसमें से आपको फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो टोटल 6,45,000 देनी है, और सेकंड ईयर में 6 लाख देनी है। तो ऐसे करके 12 लाख आपकी रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपसे 45,000 चार्ज करेंगे, 6-6 लाख दोनों साल में आपको डिवाइड करके, ऐसे टोटल 12,45,000 देने हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज है इनके पास। अब देखिए अगर आप जल्दी से लेते हैं तो हॉस्टल आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको बाहर से लेना पड़ेगा। इसकी 1,70,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से ऑन कैंपस हॉस्टल है, इसमें मैस इंक्लूड है। आरओआई पे बात करें तो आरओआई ठीक ठाक है। अब ये तो देखिए आरओआई पार्ट आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, यानी कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं चीजें तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ जो बच्चों का फीस का कंसर्न है उनके लिए ये बन सकती है। अब एवरेज पैकेज ये भी वैसा ही बता रहा है, 7.5 लाख का। 143 प्लस कंपनीज आई हैं और 33 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। अब मुझे एक चीज पर डाउट होता है कि जो पैकेजेस ये बता रहे हैं, एक तो ये खुद ही प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट ही फर्म है ये बेनेट और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये किससे ऑडिट कराते हैं रिपोर्ट? क्या ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी को हायर करते हैं ऑडिट कराने के लिए, या खुद ही कर लेते हैं, या फिर सबसे मेन जो बच्चे हैं वो इसको ऑडिट करके दे रहे हैं? मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि बच्चा तो कोई भी ऑडिट करता नहीं है। अब ये खुद ही शायद इसको ऑडिट करके खुद ही डाल देते हैं। पर आप इन फैक्ट एंड फिगर्स पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आप बच्चों से ऑडिट कराइए। जो ये फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं, क्या ये बच्चे भी वही बता रहे हैं? अगर वो वही बता रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर आपको देखना होगा, समझना होगा क्रिटिकली। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज तो देखिए यूनिवर्सिटी वाले खुद बता देंगे, ब्रांड वैल्यू है, बहुत कुछ है। पर मैं बात करता हूँ कॉन्स पे। एक तो लोकेशन मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में भी और अंदर जाकर है, थोड़ा सा जंगल वाला एरिया जिसको हम कहते हैं वो माना जा सकता है। इसके आसपास कोई भी मेन सिटी नहीं है। दूसरा, इसकी जो फीस है वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं, प्लस यूनिवर्सिटी है तो मल्टीपल कोर्सेज कराती है। अब देखिए इसका कंपटीशन बन सकता है दिल्ली के कुछ कॉलेजेस के साथ और नोएडा के कुछ कॉलेजेस के साथ।
मैं प्रेफर करता हूँ प्रॉपर बी स्कूल लेने में जो आपको सिर्फ पीजीडीएम दें और वो प्रॉपर बी स्कूल हो और कोई कोर्स कराते ना हो। तो इसका कंपटीशन बनेगा एशियन बिजनेस स्कूल के साथ, आईएमएम के साथ, फॉस्टेमा, एनडीआईएम, जिम्स। अब देखिए इनमें के इन जो भी कॉलेजेस के मैंने नाम लिए इनमें अपने आप में एक कमियां हैं और अपने आप में एक अच्छाइयां हैं। तो आपको समझना होगा मेरे को कॉल करके कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे हम कंपैरिजन वीडियोस लाएंगे अब आगे इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, आप वो भी देख सकते हैं। पर मुझे दिल्ली में कुछ कॉलेजेस अच्छे लगते हैं जैसे कि आईएमएम, मुझे लगता है एफआईआई भी अच्छा है, मुझे फॉस्टेमा अच्छा लगता है। आईएमएम इसलिए अच्छा लगता है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन सिटी में, साउथ दिल्ली का सबसे पुराना कॉलेज है, 55 साल पुराना कॉलेज है, फीस 9,96,000 है। एफआईआई भी ठीक है फाइनेंस के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो एफआईआई भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉस्टेमा का सीट इंटेक थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फॉस्टेमा की फैकल्टीज भी अच्छी हैं, कॉलेज भी ठीक ठाक है। तो बहुत सारी बातें, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, हमको रीच आउट कीजिए। सिर्फ आप इसलिए नहीं कि आप कुछ फॉर्म वगैरह के लिए, आप वैसे भी रीच आउट कर सकते हैं। आप हमसे जानकारी करिए क्या कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा बिफोर टेकिंग एडमिशन। समझिए सारा कुछ, बात कीजिए। कुछ और समझना है, कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं कि हम आगे किस टॉपिक पे वीडियो लाएं, कौन सा आपको हेल्पफुल रहेगा। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।